हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे, जरा उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में हमने पुराना सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था। आज नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन प्लेन। और जो एनसीईआरटी नई है उसके हिसाब से ही हम सारे सवाल कर रहे हैं। जो भी नई एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वही सारे करेंगे। चलिए, पहला सवाल इसका बड़ा आसान है, ठीक है, जरा उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपका? जरा मैं ये सेट कर लेता हूँ इसको। तो पहले सवाल में सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसने कहा फॉर ईच स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और वेक्टर। ये बताना है, कुछ क्वांटिटी आपको दी है, कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। तो मैं यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं। एक तरफ स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं और एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर रूल्स को फॉलो करती है। तो यहां से इसने इन्होंने कहा कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है उसमें सिर्फ वैल्यू होती है, तो वो स्केलर हो गई, स्केलर हो गई वॉल्यूम। ये बात आपको पता, जब आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये बात तो आपको पता चली होगी कि कौन सी वैल्यूज स्केलर हैं, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर्स है। फिर इसके बाद मास, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी इधर ही लिखो, मास। फिर स्पीड, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको भी इधर ही लिखो। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होती है तो उसे वेक्टर की तरफ लिखो, एक्सेलरेशन। डेंसिटी, डेंसिटी में सिर्फ वैल्यू होती है तो उसे स्केलर की तरफ लिखो। फिर नंबर ऑफ मोल्स, उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसे भी स्केलर की तरफ लिखो, नंबर ऑफ मोल्स। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, उसे इधर लिखो, वेक्टर की तरफ। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डायरेक्शन नहीं होती, उसे स्केलर की तरफ लिखो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर की तरफ लिखा जाएगा। फिर एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है, एंगुलर वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है तो उसे वेक्टर की तरफ आप लिखोगे। तो ये ना आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्वांटिटीज के बारे में पता चलता जाएगा कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, किसमें डायरेक्शन है किसमें नहीं। अच्छा, कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होती है जो ना तो वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन है उनमें, पर वो वेक्टर नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, जैसे करंट और प्रेशर। अगर आप करंट की बात करते हो तो इसमें डायरेक्शन होती है लेकिन ये वेक्टर रूल्स को फॉलो तो करता नहीं है, इसलिए करंट में भले ही डायरेक्शन है फिर भी उसे वेक्टर नहीं कहेंगे, उसको बोला जाएगा स्केलर। डायरेक्शन है बट उसको स्केलर बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन होने के बावजूद भी अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर रूल्स को फॉलो ना करे तो उसको आप फिर स्केलर, वो वेक्टर नहीं कह सकते, उसको आपको स्केलर ही कहना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही प्रेशर है, प्रेशर, प्रेशर की बात करो उसमें भी डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। वजह, क्योंकि वो वेक्टर रूल्स फॉलो ही नहीं कर पाती। अब वेक्टर रूल्स फॉलो करना जरूरी है, वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो फिर वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर नहीं कहलाएगी, भले ही उसमें डायरेक्शन भी हो। उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पहला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और लगातार क्वेश्चन करते रहो बच्चों। कल मिलते हैं।